बाणासुर की कथा के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और द्वारका समृद्धि के शिखर पर पहुंच गई। यादव वंश शक्तिशाली था, पर इसी शक्ति के साथ उनके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। ऋषि मुनियों का अपमान, मदिरापान और आपसी कलह यादवों के स्वभाव में प्रवेश करने लगा। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे, पर जानते थे कि अब यादव वंश का अंत निश्चित है। एक दिन कुछ यादव युवक ऋषियों का उपहास करते हुए शाम को गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर उनके पास ले गए और पूछा, हे ऋषियों, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषियों ने अपमान से क्रोधित होकर शाप दिया कि शाम के गर्भ से एक लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो पूरे यादव वंश का नाश करेगा। शाप को निष्फल करने के प्रयास किए गए, पर विधि के विधान को कोई नहीं टाल सका। उसी मुसल के चूर्ण से प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जो हाथ कल तक साथ थे वही एक दूसरे के विरुद्ध उठ गए। कुछ ही समय में महान यादव वंश स्वयं ही नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने इस लीला को मौन भाव से देखा। वे जानते थे कि धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अंततः एक बहेलिये के तीर से जो उन्हें हिरण समझ बैठा, श्री कृष्ण ने देह त्याग किया और अपने धाम को प्रस्थान किया। कृष्ण के महाप्रयाण के बाद द्वारका की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति समाप्त हो गई। समुद्र ने धीरे धीरे नगर को अपने भीतर समा लिया। स्वर्णिम द्वारका लहरों में विलीन हो गई, पर श्री कृष्ण की कथा अमर हो गई। ये कहानी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और श्री कृष्ण की लीला केवल युगों के लिए नहीं, बल्कि सदैव धर्म का मार्ग दिखाने के लिए है। जय श्री कृष्ण।